ये अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 16 सेंटीमीटर है और AC का मान 4.2 है, तो BC का मान क्या होगा, है ना। इसको जो चित्र बनाना ही पड़ेगा, बिना चित्र के काम नहीं चलेगा। ओके, बिना चित्र के काम नहीं चलेगा। त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है, ABC। एक और त्रिभुज पारना होगा, त्रिभुज क्या, DEF, D और E और F। बोला दोनों का क्षेत्रफल, पहला का क्षेत्रफल देखिए 9 दिया है, दूसरा का क्षेत्रफल 16 दिया है और EC का मान दिया, ठीक है। EC कहाँ है, EF का मान दिया, सॉरी यहाँ पर क्या EF का मान दिया है 4.2 है, ठीक है। तो हमको बोला BC का मान मतलब इसका निकालिए। तो बोलिएगा सर देखिए पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल लिखेंगे और बटा में भुजा लिखेंगे BC, ठीक है। देखिए दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, याद रखिएगा क्षेत्रफल है, बटा में EF हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना दिए, BC का क्षेत्रफल बोलिएगा 9 है और यहाँ से BC हो गया। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना 16 है और EC का मान कितना दिया 4.2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा बात करेंगे, कटेगा क्या, कटेगा तो इसको काट छाट करिएगा। यहाँ से देखिए BC का मान निकाल रहे हैं, है ना, BC का मान देखिएगा, तो इसमें गुना करेंगे, यहाँ पर तो 16 होगा, ठीक है। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, छोड़िए। यहाँ पर देखिए रुके बनाते हैं, आपको बढ़ाना नहीं है, ठीक है, टेंशन भी नहीं लेना है। देखिए यहाँ से बात करेंगे, क्या बात करें, 9 हो गया, 9 गुने में, ये देखिए भागा में तो धरा के क्या होगा, तो बोलिएगा गुना में होगा, ठीक है। आई देखिए गुना में है, ठीक है, गुना में तो नीचा के क्या हो जाएगा, भागा में होगा। ये देखिए इस BC भागा में तो धरा के क्या होगा, तिरछा देखिए गुना करेंगे तो गुना में होगा, भागा में तो गुना में होगा, गुना में तो भागा में होगा। इसको काटेंगे, है ना, 8 दूना 16, 8 दूना 16 नहीं काटेगा, इसको 2 मारते काटेगा, ठीक है। 8 दूना 16 होगा और 21 दूना 42 होगा, ठीक है, अभी नहीं काटेगा, ठीक है। अब इसको गुना करके भागा देना होगा, यहाँ से होगा 9 होगा और 9 दूना 18 होगा और बटा में 8 होगा, बटा में BC होगा। तो भागा दिएगा तो कितना आएगा, है ना, भागा दे के देख लीजिए कितना आएगा। 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका B होगा, ठीक है, 3.15 होगा, है ना। इसको और कटेगा क्या, एक सेकेंड काटते हैं, रुकिए। तो ये 10 उड़ाएंगे तो एगो 10 आएगा, ठीक है। इसको काटिए तो अब कटेगा 3 2 नहीं काटेगा, छोड़ दीजिए, ठीक है। इसका सही जवाब B नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 में त्रिभुज ABC में AB का मान दिया 6√3 है, AC का मान दिया है 12 है, ठीक है, और आपको दिया है BC का मान 6 दिया, ठीक है। BC का मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो आपको कौन B का मान बताना है क्या होगा। चलिए तो आप लोग बताने के लिए तैयार है, yes no, सीखिएगा क्या दिया है। आपको करीबन लगता है समकोण त्रिभुज पर ले जाके छोड़ेगा, देखिएगा यहाँ से हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ से हो गया A, यहाँ से देखिए A B और यहाँ से हो गया C, ठीक है, ABC हो गया, ठीक है। AB का मान कितना है बोलिएगा 6√2, AB का मान कितना है 6√3 हो गया, ठीक है। AC का मान कितना 12 है, BC का मान 6 हो गया, ठीक है। तो इसका देखिए आप जो देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो कोण B जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होता है, तो हम लोग को दिख रहा है कि सबसे बड़ी भुजा है। ये दोनों कौन भुजा है, तो छोटी भुजा हो जाएगा, ठीक है, कौन भुजा है, छोटी भुजा होगा। तो ये कोण जो B होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर इसका B राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि दिए गए चित्र में
DE जो है BC के क्या समानांतर है, और AD बटा में DB और 3/2 है, तो यही का मान दिया, तो इसी का मान पूछा ना। आइए इस फिगर में देखिएगा, AD का मान कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। DB का मान कितना दिया है, DB का मान यहाँ पर 2 दिया, 2 लिखेंगे। AE का मान कितना दिया है, 4.8 दिया, ठीक है। और इसी का मान पूछा गया, इसका पूछा गया, ठीक है। तो बोलेंगे सर यहाँ पर तो आसान हो गया है कि AD बटा में DB हो गया बराबर में AE और बटा में क्या हो गया, AC हो गया। AD का मान दिया है 3 है, DB का मान दिया है 2 है, AE का मान दिया है 4.8 है, ओके। और AC का मान निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, ये भागा में तो इधर आके क्या होगा, तो बोलेंगे कि गुना में आ जाएगा। ये देखिए भागा में तो इधर आके क्या होगा, तो बोलेगा ये भी गुना में हो जाएगा, गुना में। ये देखिए 3 गुना में तो नीचे आके क्या होगा, भागा होगा, ठीक है। ये देखिए लटकल है तो इन्हें आके सटक जाएगा, ये लटकल है तो इन्हें जाके सटक जाएगा, ये सटल है तो इन्हें आके लटक जाएगा, ठीक है। ऐसे बोलिएगा, यानी कि 16 3 48 होगा, 16 3 48 होगा। तो इसी का मान होगा 16 दूना 32, 3.2 कहीं दिया है, तो इसका सही जवाब बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 पड़ेगा। कहते एक समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा 2A है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। 44 नंबर का सही जवाब बताइएगा क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज के जो भुजा होती है, ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई के फार्मूला होता है, √3 गुने में √3/2 गुने में भुजा होता है, ठीक है। √3/2 गुने में भुजा होता है ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज को ऊंचाई बात करें, ठीक है, समबाहु। तो यहाँ से होगा √3/2 गुने में भुजा का मान 2A दिया है, तो 2A लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3 और इंटू में A होगा, ठीक है। √3 इंटू A ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पढ़िएगा क्या पूछा गया। कहता है 2 त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण Q है, कोण C बराबर कोण R है, तो क्या होगा। त्रिभुज समरूप होगा, आप डायरेक्ट देख सकते हैं ना कि क्या तीनों कोण आपस में बराबर है, तो बोलेंगे एंगल, एक सेकेंड, एंगल से क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। क्या होगा, समरूप होगा। तो त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज PQR के क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज जो है PQR के, ठीक है। ये देखिए उल्टा पुल्टा दिया, ठीक है, ऐसा उल्टा पुल्टा है, यही एक सजावट में सही दिया। देखिए कोण A जो है कोण P के बराबर, तो कोण A जो है P के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल सही है। कोण B है देखिए Q के बराबर, कोण B Q के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। कोण C जो है कोण Q क्या, कोण C जो है R के बराबर है कि नहीं, सही है। तो यही आपको समरूप होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर पड़ेगा क्या, 46 नंबर। कहते हैं यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो समानांतर चतुर्भुज क्या होगा। समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श कर लें तो समानांतर चतुर्भुज क्या बनेगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। चलिए अगला आइएगा, क्वेश्चन नंबर 47 क्या पड़ेगा। तो कहते हैं 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजा जो है 3 5 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, स्क्वायर कर दीजिए ना। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 9 और 25 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। अगला बढ़े क्या, कहता है त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 है, कोण BC बराबर 13 है, AB बराबर 12 है, तो AC का मान क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 48 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। क्या है, बोला है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, अब कोण 1 90 का मतलब समकोण त्रिभुज आपको पहले से दर्शा चुका है, इसमें गलती करने की जरूरत नहीं है, छोड़िए। देखिए हो गया, बोला कोण A 90 डिग्री यही नहीं होता है, तो ये कोण 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बोला BC का मान 13 है, तो यहाँ पर देखिए B कर दीजिएगा, ठीक है,
और यहाँ पर सी कर दिया। बी सी का मान कितना है 13 दिया है। ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान 12 दिया, ठीक है। तो आपको ए सी का मान पूछा, मतलब इसका मान पूछा, ओके। ए सी का मान यही नहीं होता, ए सी का मान यही पूछा है। तो बोलिएगा सर 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, एच होता है। तो एच का मतलब क्या हुआ, एच का मतलब बी सी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी के स्क्वायर होगा, ठीक है। ए बी का स्क्वायर, देखिए बी सी का मान कितना दिया है 13 का स्क्वायर, ए बी का मान कितना दिया, ए बी का मान देखिए 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, बराबर में क्या होगा ए सी का स्क्वायर होगा, ओके। ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा, तो 144 बराबर में ए सी का स्क्वायर। घटाइएगा तो 9 में से 5 4 जगह, 9 में से 4 जगह तो 5 बचेगा, 6 में से 5 4 जगह तो 2 बचेगा, बराबर में ए सी का स्क्वायर, ठीक है। यह स्क्वायर में इधर आकर रूट में होगा, ठीक है। तो रूट अंडर कितना होगा बोलिएगा 25, बराबर में ए सी। 25 का वर्गमूल 5 मतलब कि ए सी, ठीक है। ए सी का मान कितना होगा 5, इसका सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग आगे आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 5 12 13 होता है, ठीक है। 12 है 13 है तो 5 ही आता है ना। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 49 में कहते हैं कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया है 30 और 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 49 का आप लोग सही जवाब आना चाहिए जल्दी से, ठीक है। कहते हैं किसी समचतुर्भुज की, ठीक है, समचतुर्भुज की जो एक भुजा दिया है, यानी विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 30 और 40 दिया है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई। चलिए आते हैं समचतुर्भुज पार लेते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया, ध्यान से देखिएगा, विकर्ण की लंबाई दिया, यहाँ से यहाँ बात करेंगे तो ये पूरे का मान कितना दिया, तो बोलिएगा सर ये 30 दिया, 30 डिग्री नहीं है 30 है, ठीक है। और दूसरा कितना दिया विकर्णों की लंबाई, ये दिया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना दिया तो बोलिएगा 40 सेंटीमीटर दिया। तो बोला कि इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा, तो भुजा की जो लंबाई होगा क्या होगा, जल्दी से आंसर कौन बताएगा। आइए बोलिएगा कि सर यहाँ देखिए 30 है 40 है तो यहाँ 25 होगा निश्चित रूप से, ठीक है। निश्चित रूप से देखिए 50 होगा, ठीक है। परंतु यहाँ पर देखिए 1 सेकंड के लिए हम बात करेंगे ऐसे। बोलिएगा सर ये विकर्ण दिया है, तो विकर्ण तो आधा होता है ना, भुजा विकर्ण का आधा होगा। ये पूरे 25 30 दिया है तो क्या होगा बोलिएगा 15 होगा। ये पूरे 40 से तो क्या होगा 20 होगा, ठीक है। ये 15 हो गया, ये हो गया आपको 15, ये 20 हो गया, तो ये निश्चित रूप से आपको क्या हो जाएंगे 25 होंगे। भुजा की बात करेंगे तो, ठीक है, ऐसे बात करेंगे तो ये 25 होगा। अगर ऐसे हम बात करेंगे, सुनिए सर, कि अगर ये 30 है, ये 40 है विकर्ण, ठीक है। ये विकर्ण पूरे 30 है, ये पूरे 40 है, तो ये पूरे के पूरे 50 होगा। और 50 हो गए पूरे डबल जोड़ के, तो इसको आधा करेंगे तो कितना होगा 25 होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए कैसे होता है। आपको त्रिभुज पढ़े कि नहीं, समकोण त्रिभुज, यस नो, अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अगर ये पूरे 30 है तो इस पर काट रहा है तो ये 15 होगा, है ना, ये 15 हो जाएगा इतना। ये पूरे अगर 40 है तो ये कितना होगा 20 होगा, है ना। और जब 20 होगा, है ना, तो ये देखिए 15 20 हो गया, तो बोलिएगा क्या होगा, देखिए 3 होता है कि नहीं, बोलिएगा सर 4 होता है कि नहीं, यस सर 5 होता है कि नहीं, यस सर। देखिए समकोण त्रिभुज में आप लोग पढ़े होंगे तो 3 4 5, और ये 5 क्या होता है, तो बोलिएगा 5 एच होता है, ठीक है। तो बताइएगा 5 में क्या गुना किया गया, तो बोलिएगा सर इसमें देखिए 5 गुना किया गया, इसमें 5 गुना किया गया, तो इसमें 5 गुना करेंगे कि नहीं, निश्चित करेंगे। देखिए 5 गुना करेंगे तो 15 होगा, 5 गुना करेंगे तो 20 होगा, तो 5 गुना करेंगे तो 25 होगा कि नहीं, बिल्कुल राइट है ना। ये देखिए 15 भुजा हो गया, ये 20 भुजा हो गया, तो ये क्या होगा बोलिएगा 25 होगा। आइए इतना भी नहीं समझ में आ गया तो क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 कहते हैं त्रिभुज ए बी सी में यानी डी ई जो बी सी समांतर है, ए डी का मान दिया, डी बी का मान दिया। अरे यार ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, क्या इसको बनाइएगा आप लोग। देखिए त्रिभुज दिया है ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज क्या दिया, ए दिया है, बी दिया है, और यहाँ पर आपको सी दिया, ओके। तो ए डी यानी कि डी ई और बी सी समांतर है, तो डी हो गया
और ई हो गए, ठीक है। समानांतर है, ए डी का मान दिया 3 है, डी बी का मान 5 है, ए ई का मान आपको 4.8 है, तो आपको ई सी का मान पूछा। ओके, आइए लिख देते हैं 3/8, सॉरी 3 कितना लिखेंगे, बोलेंगे 3/5 लिखेंगे, 4/8 और बटा में ई सी लिखेंगे। ये देखिए लटकल है तो इन्हें आके सटक जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भागा में तो इधर आके क्या होगा, गुना में होगा। रुकिए, 3 और बटा में क्या होगा, 1 सेकेंड। ये देखिए भागा में हो जाएगा, इधर आके इधर आके गुना हो जाएगा। 16 3 48 होगा, ठीक है, 1.6 होगा। और इसी बराबर 16 5 80 होगा, 80 का मतलब 8, ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, जैसे ए सी डी 110 है और बी ए सी 57 है, तो कोण ए बी सी का मान निकालिए। ओके, चलो यहाँ पर हम बात करेंगे। पहले नंबर तो एक त्रिभुज था, वो त्रिभुज कौन था, वो त्रिभुज ए बी सी था, ठीक है। देखिए यहाँ पर नामकरण करें, ए यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी था, ठीक है। और कहते हैं कि बी सी को इस प्रकार से बढ़ाए हैं कि डी तक है, ठीक है। बी सी को यहाँ पर ले लाया है तो ये हो गया डी, है ना। तो ए सी डी का मान दिया, ठीक है। ए सी डी इस कोण का मान दिया, कितना दिया है, इस कोण का मान 110 डिग्री दिया है। बी ए सी मतलब इस कोण का मान कितना हो गया, 57 डिग्री होगा, ठीक है। बी ए सी जो कोण जो छकाएगा उसी कोण होगा। तो बोला ए बी सी का मान, ठीक है, ए बी सी मतलब इस कोण का मान बताइए क्या होगा। देखिएगा ई अगर 110 डिग्री है ना, 110 डिग्री है, तो बहिर्कोण का मान जो है अंतः कोण के दो कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। अगर ए बी का जोड़ेंगे तो इस अकेला जो सी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बात करेंगे कोण ए प्लस में, है ना, कोण ए प्लस में कोण बी बराबर में क्या होगा, कोण ए सी डी होगा, ठीक है। कोण ए सी डी होगा। देखिए सी नहीं लिख पाएंगे, क्यों नहीं लिख पाएंगे, सी का मतलब देखिए त्रिभुज ए सी बी भी होगा, अगर ए सी डी लिखेंगे तो ये होगा, ठीक है। देखिए अंतः कोण के दो कोण का योग जो होते हैं बहिर्कोण के बराबर होते हैं। और कोण ए का मान कितना दिया, बोलेगा 57 है, प्लस में बी का मान तो हमको निकालना है, ठीक है। बी का मान निकालना मतलब कि ए बी सी का मान निकालना, ठीक है। एक सेकेंड, ए बी सी यही नहीं छकाएगा, आए कहीं तो और है नहीं, तो कोण बी लिखे या तो कोण बी ए बी सी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोण बी हो गया और कोण ए सी डी का मान 110 डिग्री हो, कि प्लस में उधर आके माइनस में होगा, तो 110 में से आपको 57 को घटाना है तो कितना होगा, तो बोलिएगा 53 आएगा सर, ठीक है। 53 होगा कोण बी का मान। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी यदि ए सी बी सी के बराबर है और ए बी स्क्वायर 2 ए सी है, तब जो है कोण सी का मान कितना होगा, तब जो है सी का मान कितना होगा। आइए बात करते हैं। बोलिएगा सर पहले नंबर तो एक त्रिभुज दिया गया, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु। द्विबाहु के मतलब दो भुजा बराबर है, तो ई तो आपको पहले शुरू 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक भुजा ई बराबर कर लेंगे और एक भुजा बराबर करेंगे। भुजा बराबर कौन है, ए सी और बी सी बराबर, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से क्या नामकरण करें, सी पूछा ना कौन सी, तो यहाँ लिख देते हैं ए और यहाँ से बी, ठीक है। यहाँ से देखिए ए बी का मान और बी सी का मान आपस में बराबर हो गया और ए बी क्या स्क्वायर ई कंडीशन दिया, ठीक है। ई कंडीशन वही आएगा, तो ये कौन सी जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। कौन सी 90 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज क्यू आर पी, ठीक है, और ए बी सी दिया है और त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। 9/4 क्षेत्रफल दिया है ना, एक भुजा का मान दिया, एक भुजा और का मान दिया, तो पी आर का मान बताइएगा। 53 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो बोलेगा सर 53 का राइट आंसर, चलिए हम बताते हैं क्या होगा। पहले नंबर तो आपको 2 त्रिभुज लेना है,
चलिए 2 त्रिभुज ले रहे हैं, ए उसके बाद बी उसके बाद सी, ठीक है। देखिए ये दिया समरूप, देखिए किस तरह दिया, क्यू आर पी दिए, ठीक है। तो इसी तरह से नामकरण करेंगे। क्षेत्रफल तो कैसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर और यहाँ पर पी दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर पढ़ेंगे है ना, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, परंतु यहाँ समरूप दिया है क्यू आर पी, तो क्यू आर पी, ठीक है। यहाँ से नामकरण क्यू आर पी, क्योंकि देखिए ए का मान जो है क्यू के बराबर है, बी का मान देखिए आर के बराबर है, ए का मान क्यू के बराबर, बी का मान आर के, और सी का मान पी के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि ए बी सी का क्षेत्रफल 9 दिया तो इसका क्षेत्रफल 9 हो गया, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 4 दिया तो 4 हो गया, ठीक है। ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान 18 दिया है, और बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान 15 दिया है। तब पी आर का मान पूछा, ठीक है। आर पी कहिए तो पी आर कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान निकालना, ठीक है। कैसे निकालिएगा, आपको 2 भुजा दिए, बोलेगा सर सिंपल फार्मूला है, एगो क्षेत्रफल लेंगे एगो भुजा लेंगे, एगो क्षेत्रफल एगो भुजा, ठीक है। 2 भुजा तो नहीं लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। कहाँ लिखेंगे, यहीं पर लिख दे क्या, चलिए यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया, और बटा में क्या लिखेंगे, बी सी, क्योंकि आर पी आर का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी, और यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल लिखेंगे, और बटा में पी आर लिखेंगे, ठीक है। पी आर इसका क्षेत्रफल कितना है, 9 है, बटा में 15 हो गया। पी क्यू आर का क्षेत्रफल 4 है, पी आर का मान निकालना है। ओके, यहाँ से देखिएगा पी आर बराबर में ये 4 देखिए है ना, भागा में 15 है तो गुना में होगा, अरे भागा में तो नीचे आके गुना में होगा, ठीक है। तो नीचे हटेगा नहीं, तो आइए हम यहाँ पर इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पी आर बराबर कितना आएगा, तो बोलिएगा सर पी आर का मान होगा 4, पहले लिखे 4 है, ठीक है। 4 ये देखिए भागा में इधर आके गुना में होगा 15, ये देखिए गुना में नीचे आके भागा में होगा, ठीक है। इसको काटेंगे, 3 तिया 9 होगा, 3 5 15 होगा, 5 तिया कितना होगा, तो बोलिएगा 5 चौका 20 होगा, ठीक है। 5 चौका 20 और बटा में 3, 20/3 इसका सही जवाब होगा ए नंबर, है ना। काट छाट तो अपने से मचा लीजिएगा, है ना।